अपराधी को आप उद्बोधन करो, पकड़ो और लोगों को बिचलाओ, तब एफआईआर होता है। जब लोग पब्लिक का दबाव पड़ता है तब जो है एफआईआर होता है। ये सरकार है, रियल में जंगल राज हो गया है। अभी क्या इस सरकार में हमको विश्वास नहीं है कि न्याय मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो। तो 24 घंटे के अंदर अपराधी को खुलासा करो, अपराधी को पकड़ो। देखिए, अब तक एसआईटी जो गठित की गई, जिस तरह से 3 दिन 4 दिन इसको लग गए जो है एफआईआर दर्ज करने में, सरकार और पुलिस कभी भी नहीं चाहती है कि इस तरह के बच्चियों को न्याय मिले। इसलिए एसआईटी गठित हुआ है। तो मेरा मांग है कि वो 24 घंटे के अंदर अपराधी को आप उद्बोधन करो, पकड़ो और लोगों को बिचलाओ। जब मीडिया में बात आती है तब एफआईआर होता है। जब लोग पब्लिक का दबाव पड़ता है तब जो है एफआईआर होता है। इसीलिए ये लीपा पोती के लिए एसआईटी गठित की गई है। हम चाहते हैं कि उसका उद्बोधन। जहाँ प्रशासन लोगों को बचाने में, सुरक्षित महसूस कराने में काम आती है, वही प्रशासन अपना पूछी पाके भाग रही है। कौन प्रशासन जहाँ लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है वही वो। देखिए, प्रशासन आप थाने में चले जाए, जल्दी केस नहीं दर्ज होता है। साधारण से साधारण केस, और ये में केस दर्ज नहीं होती है थाने में। ये सम्राट चौधरी जी जो बुलडोजर बाबा बने हैं, गरीब के रौंद रहे हैं, लेकिन गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। बलात्कार की घटना से न्याय नहीं मिल रहा है। बच्चियों पर, महिलाओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और तो और बाहर की रात से भी हमारे माताओं बहनों को गोली लगाई जा रही है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, इस वक्त की बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इनकम टैक्स गोलंबर से, जहां आप देख पा रहे होंगे कि तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस वाले आज सड़क पर उतरे हैं, आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मामला वही है जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें, राजधानी में ये मामला कुछ दिनों से इतना ज्यादा उबाल पकड़ रखा है कि इसके ऊपर सारे लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं, सरकार के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं और पुतला दहन भी कर रहे हैं। तो लगातार नीतीश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पे आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सर्वप्रथम यही चाहेंगे राज्य सरकार से कि जो दोषी हैं, सर्वप्रथम दोषी में आ रही है आपका हॉस्टल की जो संचालिका है, उसके बाद रोड महिला डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाई और डॉक्टर जो है अभी मेडिकल एसोसिएशन लोगों के साथ खड़ा हो चुका है। कहाँ से आप उसकी जांच को स्पष्ट पर्दा लोग ढकने का काम कर रहे हैं। अब राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों की गिरफ्तारी अविलंब की जाए और कड़ी से कड़ी सजा देने के बारे में सोचा जाए। क्या कुछ कहना चाहिए? असली में ये सरकार है, रियल में जंगल राज हो गया है। अभी होम मिनिस्टर गरीबों का घर गिरा रहा है, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। जहानाबाद के बेटी के साथ एग्जाम देने गई थी, क्या गलती की थी, उसको रेप लोगों ने किया और उसको मार भी दिया। क्या इस सरकार में हमको विश्वास नहीं है कि न्याय मिलेगा। इसलिए इस सुशासन बाबू जो नीतीश जी कहते हैं, ये सुशासन बाबू नहीं है, ये कुशासन बाबू अब हो गए। और बीजेपी की सरकार जहां जहां भी है, वहां वहां लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, कसौट हो रहा है। इन लोगों का यही काम रह गया है।
पूरे देश को ये लोग बेच रहे हैं। जहाँ पुलिस प्रशासन जो लोगों की सेवा में लगी रहती है, उनकी सुरक्षा के लिए रहती है, वो भी यहाँ पे मामला दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस तो उनकी है, होम मिनिस्टर उनका है, पुलिस उनके अंडर में है। जितना बार वो कहेंगे उतना ही बार पुलिस करेगी। हम लोग को विश्वास नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जहानाबाद की लड़कियों को न्याय मिले, उसको न्याय क्या मिलेगा और लड़कियों को भी न्याय मिलेगा। नहीं यदि न्याय मिलता है तो बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन होगा। इसके लिए इन लोगों को न्याय देना पड़ेगा। कांग्रेस इसके लिए क्या कुछ कदम उठाएगी आगे की? कांग्रेस आज हड़ताल पर आज विरोध प्रदर्शन कर रही है और हो सकता है कि पूरे देश में ये आवाज जो बिहार का है ये पूरे देश में जाएगा और पूरे देश में लोग आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे और सरकार के जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर आंदोलन शुरू होने जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम इस मामले में? बिहार सरकार हमेशा महिला सशक्तिकरण और महिला हित के बारे में बात करते नजर आती है, जब बिहार में जब ऐसा कुछ हो गया है, लेकिन इस कांड को लेकर के बिहार सरकार चुप है और खासकर बीजेपी जेडीयू की तरफ से कोई ऐसा कार्रवाई नहीं। देखिए, आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ। समझिए कि आज बता रहे हैं, हम लोग को बहुत ही तकलीफ होती है कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप लगता है हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आए दिन कोई न कोई शहर में ऐसी घटनाएं होती है और खासकर अभी जहानाबाद की बेटी के साथ जो निर्मम हत्या हुई होगी, सरकार ने क्या काम किया? चुनाव जब आएगा तो अच्छे नारे लाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के आएगी। जब चुनाव नजदीक आएगा तो 10,000 रुपया महिलाओं को देकर उनको वोट ले लें। लेकिन आज किसी भी जिले में चले जाइए और किसी भी पंचायत में चले जाइए, महिलाएं बहुत ही असुरक्षित हैं। सरकार महज सरकार के लिए महिलाएं बस वोट बैंक बनकर के उनकी सुरक्षा के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अगर सरकार चाहती दोषी को सजा देती तो दूसरे जगह जो अपराधी हैं उनका मनोबल गिरता। सरकार जांच के नाम पर नीपापोती कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही। एक और सवाल करना चाहेंगे, पप्पू यादव हमेशा कांग्रेस में कुछ भी होता है, कोई भी कार्यक्रम तो अपने आप को बहुत सक्रिय दिखाते हैं, अपने आप को कांग्रेस के बताते हैं। वही पप्पू यादव उस हॉस्पिटल में पहुंच के लड़की के ऊपर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी व्यक्तिगत बयानों को पर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। हमारी मांग, अभी हम जिस मुद्दे पर लेके बैठे, हमारी मांग है जो प्रशासन जल्द से जल्द दोषी के ऊपर कार्रवाई करे, उनको दंडित करे, यही मांग को लेकर के आए।